हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड की बेटियों को मिलेगी 10-10 हजार रुपए की सहायता। गणतंत्र दिवस पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर का बड़ा ऐलान। झारखंड की लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पलामू में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने घोषणा की है कि राज्य की सभी लड़कियों को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में झारखंड की लड़कियों को यह आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार समेत अन्य राज्यों की तर्ज पर झारखंड में भी यह योजना लागू करने की तैयारी है। वहीं अपने संबोधन में राधाकृष्ण किशोर ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिशोम गुरु को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना राज्य के लिए गर्व की बात है, लेकिन उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इस संबंध में झारखंड विधानसभा पहले ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज चुकी है। आज सरकारी बैंकों में हड़ताल, कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। लगातार चौथे दिन बैंक रहेंगे बंद। देश में आज सभी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। पीटीआई के मुताबिक यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज मंगलवार 27 जनवरी को देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग की मांग कर रहा है। हड़ताल की वजह से बैंकों में कैश ट्रांजैक्शन और चेक क्लियरेंस जैसे काम नहीं होंगे। महीने के चौथे शनिवार, रविवार और गणतंत्र दिवस की छुट्टी के बाद यह लगातार चौथा दिन होगा जब सरकारी बैंकों का कामकाज प्रभावित होगा। हालांकि प्राइवेट बैंकों में काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। तो जिन बैंकों में आज कामकाज प्रभावित रहेगा उनमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। बैंक यूनियनों और सरकार के बीच विवाद की मुख्य वजह शनिवार की छुट्टी है। बैंक कर्मचारी काफी समय से 5 डे वर्क वीक यानी कि हफ्ते में केवल 5 दिन काम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। रांची में गणतंत्र दिवस समारोह, 12 विभागों की आकर्षक झांकियों ने मोहा मन। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा तिरंगा फहराए जाने के बाद निकाली गई रंग बिरंगी और संदेशपूर्ण झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस वर्ष कुल 12 विभागों की ओर से झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पर्यटन और तकनीकी शिक्षा जैसे विषयों की झलक देखने को मिली। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें झारखंड के 25 वर्षों के विकास सफर को जीवंत रूप में दर्शाया गया। इसमें राज्य की खनिज संपदा, औद्योगिक विकास, परिवहन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बाल विकास और आधारभूत संरचना को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। भगवान बिरसा मुंडा और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमाएं इस झांकी का मुख्य आकर्षण रही। झांकियों के साथ जनजातीय वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ा और मांदर की धुनों पर पारंपरिक नृत्य ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से आगे निकलने की होड़ में गंवा बैठे जान। चक्रधरपुर में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला जिले के बंदगांव प्रखंड अंतर्गत कराईकेला पुलिस थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि रविवार सोमवार रात करीब 1:30 से 2 बजे जो है 4 युवक और युवतियां एक ही बाइक में सवार थे, जिसमें 2 युवतियां भी थी। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ट्रक से आगे निकलना चाह रहे थे, जिससे दोनों की आपस में टक्कर हो गई। घटना में सभी बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के केरा में एक दूसरी दुर्घटना भी हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने बाइक पर खड़े व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल व्यक्ति को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
झारखंड में निकाय चुनाव का इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान, जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा चुनाव आयोग। झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग इसी हफ्ते नगर निकाय चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। आयोग की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है, अब सिर्फ चुनाव कार्यक्रम जारी होना बाकी है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इससे पहले आयोग शहरी निकायों में वार्ड आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना जारी कर चुका है। इसका गजट प्रकाशन भी पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग की घोषणा के तुरंत बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिससे राजनीतिक गतिविधियों पर आयोग की सीधी निगरानी शुरू हो जाएगी। राजनीतिक दलों ने भी अंदर खाने अपनी रणनीतियां तेज कर दी है। संभावित उम्मीदवारों की सूची वार्ड स्तर पर समीकरण और गठबंधन को लेकर मंथन जारी है। घोषणा होते ही प्रचार अभियान भी तेज होने की संभावना है। रांची के राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठनों का धरना प्रदर्शन 7 फरवरी को संयुक्त पढ़ा समिति और संयुक्त आदिवासी समन्वय समिति खुंटी की वार्षिक बैठक हुई। बैठक में पढ़ा व्यवस्था के प्रतिनिधि, आदिवासी समाज के प्रमुख अगवा और अन्य समाज सेवी उपस्थित हुए। बैठक में पिछले आंदोलन, बैठक में प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की गई। वहीं पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा है कि अब तक शहीद सोमा मुंडा के परिवार को पूर्ण न्याय नहीं मिल पाना सरकार और प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस अवसर पर सर्वसम्मति से 7 फरवरी को राजभवन के समक्ष शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। धरना के माध्यम से राज्य सरकार और प्रशासन का ध्यान शहीद सोमा मुंडा को न्याय दिलाने के साथ साथ आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार, अन्याय और अधिकारों के हनन की ओर ध्यान आकृष्ट कराए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को 7 फरवरी को राजभवन पहुंचने का आह्वान किया गया है। गणतंत्र दिवस पर लंदन में अंबेडकर के निवास पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, कहा भावुक और गर्व का क्षण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों यूके के लंदन दौरे पर हैं। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भाग लेने के बाद सीएम सोरेन लंदन पहुंचे, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंदन स्थित निवास स्थान का दौरा किया। इस अवसर को उन्होंने अपने जीवन का एक अत्यंत भावुक और गर्वपूर्ण क्षण बताया। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करते हुए वे उनके दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब के समावेशी, सशक्त और समानता मूलक समाज के विचार उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने दूसरे संदेश में कहा है कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के अस्तित्व, अधिकार और स्वाभिमान की आवाज है। यह शोषित, वंचित और कमजोर वर्गों को सम्मान के साथ जीवन जीने, समान अवसर और न्याय दिलाने का सबसे मजबूत आधार है। गिरिडीह में 2 आदिवासी लड़कियों संग सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों की खोज तेज। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत एक गांव की 2 आदिवासी नाबालिग लड़कियों संग दुष्कर्म की घटना घटी है। मामला सामूहिक दुष्कर्म का बताया जा रहा है। घटना रविवार सोमवार की रात 12 बजे के बाद की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार क्षेत्र में जतरा मेला लगा हुआ था और इसी जतरा मेला में 2 लड़कियों संग गाँव के कुछ परिचित आए थे। सभी मेला घूम रहे थे। इसी बीच मध्य रात्रि के दौरान साथ में आए लोग बिछड़ गए। दोनों लड़कियां अपने ही परिचित युवक के साथ वापस घर की तरफ आने लगी। इसी बीच 6-7 युवकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों नाबालिग संग आ रहे युवकों की पिटाई की गई और उसे भगा दिया। फिर दोनों लड़कियों को खेत की ओर ले गए और वहीं पर दोनों के संग गलत किया गया। घटना के बाद सोमवार को मामले की जानकारी हरलाडी ओपी पुलिस को लगी। सूचना जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार को दी गई। सूचना मिलते ही एसपी ने डोमरी एसडीपीओ सुमित कुमार को तुरंत ही हरलाडी भेजा। यहां महिला पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया। इसके बाद घटना की जानकारी लेते हुए जांच शुरू की गई। पुलिस इस मामले को लेकर लगातार छानबीन कर रही है। मामला गंभीर है और एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।
हजारीबाग में 3 दिन की नवजात बच्ची को मां की गोद से अज्ञात महिला छीनकर हुई फरार। घटना के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। हजारीबाग से एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी पेट्रोल पंप के समीप 3 दिन की नवजात बच्ची को उसकी मां की गोद से अज्ञात महिला छीनकर फरार हो गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए। जानकारी के अनुसार कटकम सांडी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला अपनी 3 दिन की नवजात बच्ची को लेकर नवाब नर्सिंग होम लेकर पहुंची थी। महिला जैसे ही टोटो से नीचे उतरी तभी एक अज्ञात महिला पास आई और पलक झपकते ही बच्ची को उसकी गोद से छीनकर फरार हो गई। अचानक हुई इस घटना से मां सदमे में आ गई है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। नवजात बच्ची के अपहरण की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और पुलिस को तत्काल बुलाने की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया। इसके बाद पुलिस ने नवजात बच्ची की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और संदिग्ध महिला की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद करने के लिए हर संभव कार्रवाई की जा रही है। गणतंत्र दिवस सिर्फ उत्सव नहीं, संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का अवसर। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड विधानसभा परिसर में सोमवार को आयोजित समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के मूल्यों को केंद्र में रखते हुए प्रभावशाली संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि उस ऐतिहासिक संकल्प का प्रतीक है जिसके माध्यम से भारत ने स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण की शुरुआत में सभी माननीय सदस्यों, पूर्व सदस्यों, सचिवालय के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों और बच्चों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने याद दिलाया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत के नागरिकों ने सदियों की पराधीनता के बाद अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करने का अधिकार प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस पर जामताड़ा में घटवाल आदिवासी महासभा की रैली, सरकार को दी चेतावनी। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को जामताड़ा में घटवाल आदिवासी महासभा द्वारा अपने अधिकारों को लेकर एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया। रैली का नेतृत्व जिला अध्यक्ष दुबराज राय ने किया। हजारों की संख्या में समाज के महिला पुरुषों ने दुमका रोड स्थित पलोटिया धर्मशाला से रैली की शुरुआत की, जो इंदिरा चौक बाजार, सुभाष चौक कोर्ट मोड़ होते हुए पुणे धर्मशाला पहुंची, जहां यह रैली एक विशाल सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए समाज के लोगों ने सरकार पर घटवाल समाज के साथ शोषण और भेदभाव करने का आरोप लगाया। वक्ताओं ने कहा कि घटवाल समाज को अब तक आदिवासी का अधिकार नहीं दिया गया है। जामताड़ा जिले में समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इसके कारण समाज के बच्चों को शिक्षा और सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष दुबराज राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज की रैली सरकार के लिए चेतावनी है। जामताड़ा जिले में हमारे समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जिससे हमारे बच्चे पढ़ाई से लेकर सरकार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आने वाले दिनों में रैली से लेकर सड़क जाम करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। झारखंड के तापमान में उतार चढ़ाव जारी। लोहरदगा सबसे ठंडा और चाईबासा सबसे गर्म। झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। सोमवार को लोहरदगा जिला राज्य का सबसे ठंडा इलाका दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं चाईबासा सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह जानकारी मौसम विभाग ने जारी की। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में यह बदलाव देश के उत्तरी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बर्फबारी का असर है। इन क्षेत्रों से उठने वाली ठंडी हवाएं मैदानी और मध्यवर्ती हिस्सों की ओर बढ़ रही है, जिससे झारखंड सहित राज्य के कई हिस्सों में ठंड का असर बढ़ा है। इसके कारण दिन और रात के तापमान में अंतर देखने को मिल रहा है और लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। सोमवार को रांची और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, साथ ही मध्यम गति से ठंडी हवाएं चलती रही, जिससे दिन के समय भी लोगों को सर्दी का एहसास होता रहा। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल तापमान में ऐसे ही उतार चढ़ाव बने रहने के संकेत हैं। सुबह और रात के समय ठंड से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
रांची के मोरहाबादी इलाके में स्कूटी चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस ने हिरासत में लिया। रांची के मोरहाबादी इलाके में गणतंत्र दिवस के मौके पर चोरी की एक कोशिश नाकाम हो गई। मोरहाबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क के बाहर एक चोर स्कूटी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार चोर मास्टर चाबी की मदद से स्कूटी खोलने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान स्कूटी के मालिक की नजर उस पर पड़ गई। स्कूटी मालिक ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद चोर को पकड़ लिया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। बताया जा रहा है कि चोर काफी देर से स्कूटी के पास संदिग्ध तरीके से घूम रहा था। समय रहते स्कूटी मालिक की सतर्कता से बड़ी चोरी होने से बच गई। पुलिस चोर से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं। इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। पकड़े गए युवक की पहचान रांची स्थित बरियातों के समीर मुंडा के तौर पर हुई है। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया है कि वह नशे की हालत में था और चोरी के इरादे से अपने पास जाली चाबी रखी हुई थी। उसी जाली चाबी की मदद से उसने स्कूटी का लॉक आसानी से खोल दिया था। हालांकि स्कूटी स्टार्ट करने से पहले ही वह पकड़ लिया गया, जिससे एक चोरी की वारदात टल गई। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड, 29 लड़ाकू विमानों ने सिंदूर, वज्रांग, अर्जन फॉर्मेशन बनाए। 90 मिनट की परेड में वंदे मातरम समेत 30 झांकियां। देश ने 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मुख्य परेड हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में पहली बार 2 मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुई। 90 मिनट की परेड में अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की 30 झांकियां दिखाई गई। परेड में तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई। एयरफोर्स के राफेल जगुआर, मिग 29, सुखोई समेत 29 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। इनमें सिंदूर, वज्रांग, अर्जन और प्रहार फॉर्मेशन बनाए। इस दौरान पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। चाईबासा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिर में मूर्ति तोड़ी और किया पेशाब, लोगों में आक्रोश। चाईबासा के सोनवा थाना क्षेत्र में दूसरे समुदाय के युवक द्वारा मंदिर में घुसकर शिवलिंग को तोड़ने और मंदिर में पेशाब करने का मामला सामने आया है। सोनवा थाना क्षेत्र के महोलडीहा में रविवार रात की यह घटना बताई जा रही है। आरोपी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का निवासी युवक है, जो सोनवा में रहकर राजमिस्त्री का काम करता है। ग्रामीणों ने आरोपी युवक को रात में ही मंदिर से पकड़ा और सूचना मिलने पर इधर मौके पर पुलिस भी पहुंची और आरोपी युवक को पकड़कर थाना ले गई। घटना के विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने बैठक की और सैकड़ों की संख्या में थाना पहुंचकर घटना का विरोध जताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित आवेदन भी दिया। मौके पर चक्रधरपुर से गिरिराज सेना के उमाशंकर गिरी भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस से मिलकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गुमला में गणतंत्र दिवस की धूम, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में मंत्री चमरा लिंडा ने फहराया तिरंगा। गुमला में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुमला जिले में देशभक्ति, अनुशासन और उत्सव का माहौल देखने को मिला। जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि द्वारा परेड की सलामी ली गई तथा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। रेलवे सुविधाओं की मांग पर पाकुड़ में आंदोलन तेज, श्रम मंत्री ने पत्थर व्यवसायियों के रेल रैक लोडिंग बंद को बताया जायज। पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में रेल यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर पत्थर व्यवसायियों का आंदोलन तेज हो गया है। 16 जनवरी से रेलवे रैक में पत्थर लोडिंग बंद करने के बाद अब शनिवार से कोयले की ढुलाई भी पूरी तरह से रोक दी गई है। इस आंदोलन के कारण रेलवे को अब तक लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। राज्य के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने व्यवसायियों के इस आंदोलन को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र से रेलवे को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए रेलवे को यहां की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री ने व्यवसायियों की मांगों पर विचार करने की बात कही। व्यवसायियों के मुख्य मांगों में पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करना शामिल है। इसके अलावा कोविड काल में बंद की गई एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों को फिर से चलाने, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करने और पाकुड़ रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में ठहराव देने की मांग की जा रही है। इस आंदोलन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन मिला है।
गिरिडीह के गांडे में शॉर्ट सर्किट से सब्जी विक्रेता के ऑटो में लगी भीषण आग। गांडे प्रखंड मुख्यालय स्थित गांडे मुख्य बाजार में रविवार देर रात सब्जी विक्रेता के ऑटो में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ऑटो धू धू कर जलने लगा, जिससे पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार सब्जी विक्रेता राहुल कुमार ने अपना ऑटो घर के बरामदे में खड़ा किया था। इसी दौरान गाड़ी की बैटरी में हुई शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। रात्रि गश्ती पर निकले सुरक्षा गार्डों की नजर लपटों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत गांडे पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस बल और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हुआ है कि आग बैटरी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इस घटना में ऑटो का बड़ा हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे पीड़ित को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री आवास के पास भीषण सड़क हादसा, महिला कार चालक गंभीर रूप से घायल। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार चालक 20 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार युवती काफी तेज रफ्तार में कार चला रही थी, तभी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए। वही घटना में कार चला रही युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। गणतंत्र दिवस पर डीजीपी का संदेश। 2025 में 326 नक्सली गिरफ्तार, 38 ने किया आत्मसमर्पण। साइबर अपराध से करोड़ों की राशि फ्रीज। झारखंड पुलिस मुख्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीजीपी तदासा मिश्रा के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया। उन्होंने अपने संबोधन में राज्यवासियों, पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए झारखंड पुलिस की वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। डीजीपी तदासा मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2025 में झारखंड पुलिस ने नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल 325 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। वहीं 38 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 32 नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। उन्होंने इसे राज्य को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। वहीं अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान में झारखंड पुलिस ने वर्ष 2025 के दौरान 706 कांड दर्ज करते हुए 883 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में लगभग 58 करोड़ 77 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ व नकदी जब्त की गई। साइबर अपराध के मोर्चे पर भी पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। वर्ष 2025 में साइबर अपराध से जुड़े 1413 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1268 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान करीब 38 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि फ्रीज की गई तथा 1 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई गई। कैंसर और न्यूरो मरीजों को बड़ी राहत। जमशेदपुर के एमजीएम में जल्द शुरू होगा इलाज। शहर और कोल्हान क्षेत्र के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कैंसर रोगियों के इलाज की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल परिसर में जगह का चयन कर लिया गया है। 6 मंजिला भवन में कैंसर इंडोर वार्ड खोला जाएगा, जहां शुरुआती चरण में 10 बेड की व्यवस्था होगी। भविष्य में जरूरत को देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाकर 20 करने की योजना है। वहीं एमजीएम के उपाध्यक्ष डॉक्टर नकुल प्रसाद चौधरी ने बताया कि कैंसर वार्ड खोलने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थान चयन के साथ साथ जरूरी संसाधनों और स्टाफ की व्यवस्था पर भी काम शुरू हो चुका है। गुमला में डायन बिसाही की शक में 65 वर्षीय महिला की हत्या, सड़क किनारे मिला शव, 3 को हिरासत में लिया गया। गुमला जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के भटौली गांव में सोमवार को सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला का शव पड़ा दिखा। मृतका की पहचान भटौली निवासी शांति देवी पति बंधु रौतिया के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतका के दामाद सुरेश रौतिया और पुत्रवधू बिंदिया कुमारी ने अंदेशा लगाया है कि डायन बिसाही के शक में शांति देवी की हत्या की गई है। उन्होंने गांव के ही 3 युवकों बालेश्वर रौतिया, लालमोहन रौतिया और धर्मराज रौतिया पर हत्या का संदेह व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही चांदपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्वजनों के आरोप के आधार पर पुलिस ने तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ करते हुए जांच में जुट गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने 77वें गणतंत्र दिवस पर जामताड़ा में किया झंडोत्तोलन। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य रूप से झंडोत्तोलन किया। इससे पहले मंत्री ने महात्मा गांधी, सिद्धू कान्हू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद मंत्री ने गांधी मैदान में स्थित शहीद वेदी पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया। फिर उन्होंने मैदान में आयोजित परेड का
निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपायुक्त रवि आनंद और पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता विशेष रूप से मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत झांकियों में समाज को जागरूकता और विकास का संदेश दिया गया। धनबाद के झरिया में महिला सफाई कर्मी से मारपीट, दुकानदार पर बदसलूकी और पिटाई का आरोप, महिला ने थाना में की शिकायत। धनबाद स्थित झरिया के अशोक नगर में एक महिला सफाई कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता मंजू देवी ने एक दुकानदार पर बदसलूकी और पिटाई का आरोप लगाया है। यह घटना झरिया थाना क्षेत्र में हुई। झरिया के कोरी बांध निवासी पीड़िता मंजू देवी ने पुलिस को बताया कि वह प्रतिदिन की तरह सफाई का काम कर रही थी। इसी दौरान एक दुकानदार ने उन्हें अलग अलग जगहों पर सफाई करने का निर्देश दिया। जब वह पास में शौच की हुई जगह को साफ करने गई तो दूसरे दुकानदार ने अचानक उनका झाड़ू छीन लिया। मंजू देवी के बयान के अनुसार दुकानदार ने उनकी साड़ी पकड़कर खींची और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दुकानदार ने झाड़ू से उनके कान, हाथ और सिर पर वार किया, जिससे उन्हें चोट आई। घटना के बाद मंजू देवी ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन और पड़ोसी महिला को लेकर झरिया थाना पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी दुकानदार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता और उनके साथ आए लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर झरिया थाना प्रभारी शशि रंजन ने इस संबंध में बताया कि पुलिस टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आवेदन के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में गणतंत्र दिवस पर राइफल प्रदर्शनी, शूटिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राइफल व मेडल किया प्रदर्शित। धनबाद के रणधीर प्रसाद वर्मा स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राइफल शूटिंग क्लब द्वारा शूटिंग स्पोर्ट्स से संबंधित राइफल, बंदूक और मेडल की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर बच्चों और युवाओं को शूटिंग खेल के प्रति जागरूक करना और उन्हें इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करना था। झारखंड राइफल शूटिंग एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि शूटिंग एक अनुशासित और तकनीकी खेल है। इसे 10 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति सीख सकता है और इस खेल से न केवल एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने के अवसर भी मिलते हैं। रांची के ओरमांझी में लकड़बग्घे का कहर, 8 भेड़ों को बनाया शिकार, किसान को भारी नुकसान। ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र के डहू गांव में शनिवार रात में जंगली लकड़बग्घे के हमले से हड़कंप मच गया। गांव के किसान रामचंद्र महतो के घर में घुसकर लकड़बग्घा ने पालतू पशुओं पर हमला कर दिया, जिसमें 8 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पीड़ित किसान को भारी आर्थिक क्षति हुई है। पीड़ित रामचंद्र महतो ने बताया कि रात में अचानक जंगली जानवर ने उनके पशुओं पर हमला कर दिया। भेड़ पालन ही उनके पूरे परिवार की जीविका का मुख्य साधन था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि इससे पहले भी रीगा टोली में लकड़बग्घा द्वारा दर्जन भर बकरियों का शिकार किया जा चुका है। वन विभाग की ओर से कोई ठोस सहायता नहीं मिली थी। क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण पशुपालन पर निर्भर है और आए दिन जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। घटना के बाद अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मुआवजे की मांग की गई है। ई-केवाईसी की धीमी रफ्तार, किसान योजनाएं प्रभावित। राज्य में ई-केवाईसी को लेकर जारी ताजा जिलावार लक्ष्य और अब तक पूर्ण किए गए ई-केवाईसी के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। कई जिलों तय लक्ष्य से काफी पीछे चल रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों और अन्य लाभार्थियों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं में पड़ सकता है। सरकारी योजनाओं से जुड़े अधिकारियों के अनुसार ई-केवाईसी पूरा नहीं होने की स्थिति में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, राज्य किसान सहायता योजना, बीज अनुदान, फसल बीमा, खाद बीज सब्सिडी और आपदा राहत सहायता जैसी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। ई-केवाईसी के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजनाओं का लाभ सही और वास्तविक किसानों तक पहुंचे। ई-केवाईसी पूरा होने के बाद ही किसानों के बैंक खातों में सीधे सहायता राशि भेजी जाती है। जिन किसानों का ई-केवाईसी लंबित है, उनकी किस्त अटक सकती है या योजना से उनका नाम हटने का खतरा भी रहता है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार धनबाद, जामताड़ा, रामगढ़, पलामू और रांची जैसे जिलों में ई-केवाईसी का लक्ष्य काफी अधिक है, लेकिन पूर्णता का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। प्रशासन का मानना है कि तकनीकी दिक्कत, नेटवर्क समस्या, जागरूकता की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों की कमी इसकी बड़ी वजह है। धनबाद में पुलिस कंट्रोल रूम का हुआ उद्घाटन, तीसरी आंख से निगरानी और अपराधियों की तैयार होगी डिजिटल कुंडली। पुलिस विभाग के कंट्रोल रूम को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने 33 कंप्यूटर सेट से लैस नए कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। अब जिले की पुलिस गतिविधि और संचार व्यवस्था पर संचालित इसी कंट्रोल रूम से किया जाएगा।
धनबाद की सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिससे अपराध और आपात स्थितियों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। अपग्रेड किए गए कंट्रोल रूम में टेली कॉल सेंटर के रूप में भी कार्य होगा। सीसीटीवी कैमरों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना भेजी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस की सिटी हॉक बाइक टीम और पेट्रोलिंग दल भी कंट्रोल रूम से सीधे जुड़े रहेंगे। आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने फहराया तिरंगा। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ओल्ड सर्किट हाउस स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने उपस्थित नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित भी किया। उन्होंने देश के गणतंत्र पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे संविधान का निर्माण किया जो भारत को एक सूत्र में पिरोए रखने में सफल रहा है। भारत की मजबूती कायम रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। पाकुड़ में उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया झंडोत्तोलन। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्सुकता और गर्व के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई, जिसे झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। इसके बाद उन्होंने परेड का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत झांकियों ने समारोह की रौनक बढ़ा दी। अपने संबोधन में श्रम मंत्री यादव ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बताया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण, कांग्रेस ने जताया सम्मान। कमलेश ने कहा, झारखंड वासी चाहते हैं भारत रत्न मिले। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना झारखंड के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष, त्याग और जनहित को समर्पित रहा है। उन्होंने झारखंड आंदोलन के जरिए न केवल राज्य निर्माण की नींव रखी, बल्कि गरीब, शोषित और वंचित तबकों को सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिलाने का काम किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गुरुजी के योगदान की तुलना किसी एक आंदोलन या पद से नहीं की जा सकती। झारखंड वासियों की लंबे समय से यह भावना रही है कि राज्य और समाज के लिए उनके ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए था। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार भविष्य में गुरुजी के संघर्षों, विचारों और विरासत को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी। गणतंत्र दिवस की धूम। केएन स्टेडियम में मुख्य समारोह। मंत्री हफीजुल हसन ने किया ध्वजारोहण। देवघर के केएन स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। समारोह विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिनमें सरकारी योजनाओं, सामाजिक संदेशों और विकास कार्यों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। परेड में शामिल टुकड़ियों ने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।